आज भी नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। वाराणसी से ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो खबरें हैं और जो खबर दिन भर से चल रही है उन खबरों का कनेक्शन वाराणसी से है। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। पहली खबर तो ये कि ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई चल ही रही है, अगले दिन भी सुनवाई होनी है, आप जानते ही हैं। और दूसरी खबर ये है कि अब हमको आप पर भरोसा नहीं रहा, अब हमको आप पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए हम अविश्वास करते हैं आपकी सरकार पर और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। अब आप पर भरोसा नहीं रहा, मतलब जैसे मुझे कोई कहे कि आप पर भरोसा नहीं रहा, तो वैसे ही अविश्वास प्रस्ताव है कि एक सरकार चल रही है और विपक्ष के सारे लोग मिलकर कह दिए हैं कि अब आप पर भरोसा नहीं है भाई, आप सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, आप पर भरोसा है नहीं, इसलिए इस पर चर्चा कीजिए। और जब विपक्ष अविश्वास लेकर आता है तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई आप भी तो ये किए थे, भरोसा रखिए, हम सरकार ठीक ठाक चला रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि प्रगति मैदान में जाने वाले हैं कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी, और वहीं G20 का कुछ महीनों बाद सम्मेलन होना है। तो तीनों खबर में आप जान रहे हैं कि वाराणसी कैसे कनेक्ट है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट है। चूंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, इसलिए जनता जिंदाबाद आज यहीं से करना पड़ेगा। लेकिन पहले सियासी उठापटक मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं और मैं आपको सुनाता हूं कि सुन लीजिए भाई कि इन खबरों से जुड़ी जानकारी क्या है, इन खबरों से जुड़ा हुआ अपडेट क्या है, आज किस किस नेता ने क्या क्या कहा है, क्या क्या बोला है, क्या आरोप लगाया है, क्या प्रत्यारोप लगाया है। दुर्गेश साहू गिरना मत, आराम से। तो पहले आप इनकी बयानबाजियों को सुन लीजिए, मैं दुर्गेश साहू को थोड़ा सा स्थिर कर देता हूँ। हाँ, आप ठीक हो गए हैं, सुनिए बयानबाजी, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। स्पीकर जल्दी तय करें कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा हो जाए। विपक्ष का अविश्वास, कौन फेल कौन पास? बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी, तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते। 19 में भी लाए थे और मुंह की खानी पड़ी थी। नंबर गेम में तय हार, फिर भी तैयारी जोरदार। विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको 2014 से ही कॉन्फिडेंस नहीं है। बार बार रिपीटेडली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर चर्चा करने को तैयार हैं। सरकार के पास नंबर, विपक्ष कैसे बनेगा सिकंदर? आज बहुमत नहीं है, लेकिन जो हमें बात कहनी है उसके लिए हम एक मंच तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री को अब वापस आके जवाब देना पड़ेगा। 24 में चुनाव, 23 में अविश्वास प्रस्ताव। मोदी पर अविश्वास क्यों? घमासान मचा है देश में और ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल सरकार चला नहीं सकते प्रधानमंत्री मोदी, और बीजेपी के पास संख्या बल है नहीं। अविश्वास प्रस्ताव आएगा, सब लोग बटन दबा देंगे और सरकार गिर जाएगी। तो क्या ऐसा है? इस पर वाराणसी से जहां के सांसद हैं प्रधानमंत्री, वहीं पर लोगों से पूछेंगे और राजनीतिक मेहमान होंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इधर दिखा दो भाई, ये नमस्कार चमत्कार हो जाए। अधिवक्ता नित्यानंद राय साहब हैं मेरे साथ, ज्ञानवापी केस के वादी विकास शाह हैं, महंत श्री अवध किशोर रामदास हैं, इसके अलावा शाह मेहराज अहमद हैं, भाजपा के रजनीश कनौजिया हैं, महानगर अध्यक्ष राविंद्र चौबे हैं, प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी हैं, संजय सिंह गौतम है, इमरान खान हैं, अतहर जमाल लारी हैं और विष्णु दयाल हैं। बारे संतोष चौरसिया, जिस दिन मेहरबान हो जाते हैं आप, उस दिन 1 क्विंटल ले आते हैं गेस्ट, और जिस दिन मेहरबान नहीं होते हैं तो बीपी शुगर हमारा बढ़ा रहता है। क्या नाम है आप? प्रणाम, विकास शाह। प्रणाम, सादर प्रणाम। मोदी पर अविश्वास हो गया है और ये हो गया है कि अब मोदी सरकार चला नहीं सकते, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिए हैं, गड़बड़ हो गया है पूरे देश में। देखिए, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आप इस समय उपस्थित हैं और भव्य निर्माण कॉरिडोर का आप देख सोचे, आप कहीं ये न कह दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र में आप उपस्थित हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, 2-3 घंटा आप नहीं। ये अगर हैदराबाद में होते तो ये सुनने को मिल जाता आपको। यहाँ सब मर्यादा में। हाँ, यहाँ मर्यादा। नित्यानंद राय जी, वैसे तो आप ज्ञानवापी जुड़े हुए मसले पर हम दिखा ही रहे हैं, पूरा अपडेट बता दिए हैं, लेकिन मोदी पर अविश्वास हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि अब संभल नहीं रहा है देश। देखिए, देश बहुत अच्छे से प्रगति के रास्ते पे मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
क्योंकि विपक्ष के पास कहने के लिए करने के लिए कुछ है नहीं। मोदी जी का विकल्प है नहीं, मोदी जी का कोई वो विकल्प आज तक नहीं दे पाए, आपस में ही लड़ रहे हैं। वही दौगौड़ा, वही गुजराल का दौर फिर से लाना चाहते हैं। तो 133 से कहाँ भाजपा का संख्या बल, कोई मुकाबला नहीं है, एक आसमान पे है, एक ज़मीन पे है, कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। फ्रस्ट्रेट होकर विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है, किसी बहाने चर्चा में आ जाए, कुछ बातें किसी बहाने चर्चा में आना चाहती है कांग्रेस और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव। वैभव भाई, थोड़ा सा वैसे ही समय दे दीजिए जैसे राय साहब को दिया। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ संख्या बल, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अविश्वास प्रस्ताव जिस पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ यही विपक्ष ने 15 बार अविश्वास जाहिर किया और 15 बार अविश्वास प्रस्ताव 27 बार आया है, एक ही बार सफल हुआ है। डिटेल है कहीं पर, मैं बता देता हूँ। 27 बार आया है, 15 बार सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ आया है, जबकि कहीं नहीं नंबर के बल पे टिकते थे। लेकिन अविश्वास है हमको मोदी पे, इसलिए कि 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अविश्वास है हमको मोदी पे क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में अंधे बच्चों से अंध विद्यालय छिन गया और नित्यानंद राय साहब उसमें हमारे साथ थे एज ए एडवोकेट। अविश्वास है मुझे मोदी पे क्योंकि शिव मंदिरों को 2018 से 21 तक सैकड़ों शिव मंदिरों को तोड़ा गया। अविश्वास अभी और अविश्वास कर लीजिएगा, 1 घंटा में 2-4 बार अविश्वास। डायलॉग अच्छा है लेकिन इतना नहीं। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं ना, आप विश्वास करिए। अविश्वास इनको मोदी पर कितना है, आप बता दिए। आपको विश्वास क्यों और देश की जनता को विश्वास क्यों? अविश्वास का महत्व कोई जनता इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो 4 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग बनने वाला आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस मिल रहा है हमारे देश में। मैंने आपके बारे में नहीं बोला है, मैंने आपके बारे में नहीं बोला है। आप इस तरह से बस मैंने बताया कि जिस तरह से देश विश्वास कर रहा है, 100 करोड़ जनता रहे, सरकार जा रही है इसलिए चिल्ला। 100 करोड़ जनता को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठपती तो वैक्सीन और अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। 100 देशों को वैक्सीन देने का काम पा रहे हैं। मणिपुर पे बोल नहीं पा रहे हैं, ये आंतरिक विफलता है कि नहीं मोदी? इमरान भाई बोले थे प्रधानमंत्री, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिए थे तो बवाल कट गया। बोलेंगे तो कहोगे बोलता है। की घटना 78 दिन के बाद क्या ये विफलता है कि नहीं? गृह मंत्री जाके मीटिंग किए तो थे, नहीं में प्रधानमंत्री चले। विफलता है कि नहीं ये बता दीजिए। गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। महिलाओं की जिम्मेदारी, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, चर्चा होगी। नहीं कहने का ये इतनी घिनौनी हरकत। अभी प्रधानमंत्री मोदी को पद छोड़ देना, छोड़ दे, अभी ये छोड़ देना। नहीं अविश्वास किस बात के लिए इनके विश्वास? ये देखिए, इन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन, बोलिए। ये सब कह रहे हैं कि इतना गड़बड़ हो गया है देश में कि अभी तुरंत प्रधानमंत्री मोदी को पद छोड़ देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए और हट जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इतना चिल्लाना ही यह साबित करता है कि हार रहे हैं। हारने वाला हमेशा चिल्लाता है और जीतने वाला शांत रहता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो यही इनका विपक्ष का यही बात है कि जो शांत रहता है इसका मतलब वो जीतने वाला है। और अब तक का हिंदुस्तान का सबसे सफलतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी सरकार में कोई शक नहीं है कि देश नहीं पूरी दुनिया में देश। हे जायसवाल जी, ये आप एक पक्ष में बोल रहे थे, आप काहे बिल्ली आ गए? ये तो आप एक साइड वाले हैं। पूरी दुनिया में अविश्वास है, यही आंतरिक अविश्वास है। ठीक है, आप बोलिए। देखिए, देश में बेरोजगारी की पर जो चर्चा की है वो तो माना जा सकता है कि थोड़ी होती है। जब देश को बिगड़ चुकी है स्थितियां तो उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं नकारा जा सकता है कि मोदी जी ने काम नहीं किया है। उन्होंने काम किया है, काम करने के प्रयास करें। नियुक्तियों पर रोक है, वो होगा, वो बात अलग की है। लेकिन जहां देश की बात आती है वहां देश के लिए हम लोग तैयार हैं, बीजेपी के साथ हैं। ऐसा है, पूरे देश को मोदी जी पे अविश्वास है और अविश्वास प्रस्ताव इसलिए संसद में नहीं लाया गया है। बहुत ज्यादा सीट है,
ऐसा है कि उनकी संख्या बल ज्यादा है, लेकिन मणिपुर हिंसा को लेकर के मोदी जी एक शब्द बोल नहीं रहे हैं। बोले हैं, कहाँ बोले हैं? बोले तो 8 संसद रहे हैं, देश शर्मसार, देश में क्रोधित, तो क्यों ऐसी घटना हो रही, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को ध्यान देना चाहिए, सब बोले है। तो संसद क्या क्या चाहते हैं? संसद में आकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलेंगे क्यों टेलीप्रिंटर लगा के बोले हैं? नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। तो आज देश शर्मसार है। मोदी जी को इस देश से वो भी बोले हैं जो आप माफी मांगनी चाहिए देश से, उनको इस्तीफा देना चाहिए, एरेन को उनको बर्खास्त करना चाहिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट बहुत आजकल समस्या है और आज़ादी के बाद से ही नॉर्थ ईस्ट नागा समस्या, मिजो समस्या, असम में जो नरसंहार इंदिरा गांधी ने जो कराया और बोलिए मोदी इतना गड़बड़ देश चला रहे हैं कि उनको हटा देना चाहिए। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये हमसे ज्यादा जानते हैं, हमेशा लोगों को भटकाना। जनता जिंदाबाद इस शो का नाम, ये बताइए मोदी इतना गड़बड़ चला रहे हैं कि देश से हटा देना चाहिए कुर्सी से। नहीं तो 70 साल से इन्होंने क्या किया है? क्या किया इन्होंने? यहाँ पे आज हम मानवता जगा रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। ये देश है प्रेम का, हम सबको साथ लेके। क्या बोलते हो भैया? यही मोदी जी बहुत गड़बड़ चला रहे थे। बहुत बढ़िया चला रहे हो, ये देश प्रेमी नहीं है, ऐसा इनकी बातों से लग रहा है। मोदी जी को मणिपुर पे आके बोलना चाहिए संसद में। मोदी जी को मणिपुर पे आके संसद में बोलना चाहिए। हाँ बोलेंगे, समय लगता है। मोदी है तो मुमकिन है। एक बात आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हम बता हर माता सुनिए बात। किसी माता पिता में किसी पुत्र को जन्म दिया और माँ कहा है तुम्हारा पिता है। बताओ भाई, मोदी पर विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल विश्वास है हमें। मोदी पर विश्वास, बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, पूरा विश्वास है, फुल विश्वास है। मोदी 100 रुपए लीटर तेल लेंगे लेकिन मोदी जी को जिताएंगे। आओ कितना रुपया लीटर तेल लोगे? 200 रुपए लीटर तेल लेंगे, 50 रुपए किलो आटा, 100 रुपए किलो लेंगे। मोदी जी को संसद में बैठाएंगे और योगी जी को राज्य में बैठाएंगे, क्योंकि हमारे मोदी योगी जी जो कर सकते हैं किसी दल में हिम्मत नहीं करते। ये मत कह देना प्राण दे देंगे पर मोदी जी को जिताएंगे। प्राण की जरूरत पड़े प्राण देंगे, योगी जी को संसद में सदस्य में बैठाएंगे। तब भी दिलाएंगे। क्या दिए हैं मोदी जी? क्यों नहीं दिए? हमको रोजगार दी, सब कुछ हमें दिए। क्या दिए? हमें दुकान कॉरिडोर मिला है, पूरी व्यवस्था, आर्थिक सिस्टम दिए, सब दिए, मंदिर दिए, कॉरिडोर दिए, सब कुछ दिए। क्या नहीं दिए मोदी जी? अंधभक्त हो क्या यार? अंधभक्त हम है, क्योंकि जो है वो है। इसको अंधभक्त हो क्या? आप अंधभक्त आप बोले ना, ये अंधभक्त नहीं। यहाँ के माननीय जितने भी लोग हैं, अब 99% लोग मोदी जी समर्थन। अंधभक्त अब अंधभक्त इसको मानिए जो मानिए, हम भाजपा कट्टर भाजपा हैं और कट्टर मोदी जी समर्थक हैं। हम प्योर भाजपा ही हैं और एक शब्द के उनके विरुद्ध नहीं सुन सकते हैं। सब बोल रहे हैं तो इनको अब जो उनको समझ में वो बोले, जो हमें समझ में आ रहा है। बस हमें इतना समझ में आया कि देश का विकास करना है, देश को मजबूत करना है, तो मोदी जी को केंद्र पूरा विश्वास है। पूरी विश्वास है। विश्वास जो विपक्ष कह रहे हैं, हम मोदी जी को टमाटर पेट्रोल के लिए नहीं लाए, हम अपने देश को मजबूत करने के लिए लाए। हम मोदी जी को केंद्र में टमाटर तेल के लिए नहीं लाए, हम मोदी जी को देश को मजबूत करने के लिए लाए। क्या नाम है? मजबूत हो रहे हैं। क्या नाम? रौनक कसेरा नाम है हमारा। बनारसी हो पक्का? बनारसी है। मतलब आटा और टमाटर खरीद लो, सब दिन भारत फर्क नहीं आएगा। 200 रुपए किलो टमाटर खरीद, 200 खरीद, 200 रुपए किलो नहीं। ना पैसा रखो, दिखाओ ना पैसा रखो। अरे हमारे पास बहुत पैसा है, उसका निश्चिंत रहिए, लेकिन मोदी जी को केंद्र बिठाएंगे। उसके बाद 100 रुपया खर्चा करवाएंगे अपने। अरे दूध से खर्चा करेंगे, दूध से खर्चा करेंगे। बस बताइए, अब पूरे देश के साथ बनारस की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो कह रहा है प्राण दे देंगे, 200 रुपया लीटर सब खरीद लेंगे। यही तो ये कह रहा है कि अंधभक्ति में हमको प्राउड है। ये अंधभक्त है, इन्हीं अंधभक्तों के कारण देंगे तो और क्या देंगे? रोजी नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते। भैया आता है 2014 में जब मोदी जी की बीजेपी को सरकार इस देश की जनता ने दिया था, तो 15 लाख रुपये देश में विकास के लिए। इस मुल्क में विकास कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये देश जो है हिंदू मुस्लिम पर नहीं चलेगा और देश जो है इंसानियत के बिना पर चलेगा। इसमें बम तो नहीं ना फट रहा है। मोदी जी जब से आए हैं कहीं भी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जहाँ बनारस फटा, पुलवामा में कितना बड़ा बम फटा, जांच काहे नहीं करा सकते हैं? पुलवामा की जांच से क्यों भागते हैं? पुलवामा की जांच इंडियन क्या ये बम ब्लास्ट की बात करें? संकट मोचन बम ब्लास्ट, कचहरी बम ब्लास्ट, कितने बम ब्लास्ट हुए बनारस में? एक बम
पुलवामा में तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? पर ऑस्ट्रेलिया है सत्यपाल मलिक की बात पे जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच कराएं। बोल रहे हैं मोदी जी न्यू बॉस। पुलवामा का जवाब बखूबी मिला है। वो पुलवामा का जवाब मिला है, करारा जवाब मिला है। और ये बनारस है, 10 साल में आपको 10 साल में एक अटैक मिला है, पुलवामा 1-2, और आपके 70 साल में भारत में कहां कहां अटैक हुए आप देखिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ये बनारस है, यहाँ के कड़ में महादेव बसते हैं, उसी तरह हमारे मोदी बसते हैं। हर बच्चे के, हर बूढ़ों के दिल में बसते हैं। हर घर मोदी है। अब बनारस का हर युवा शपथ सब लोग लिए हैं। संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। ए चौरसिया जी, कहाँ पान खा रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए बनारस अनकंट्रोल हो गया। कंट्रोल करिए, नियंत्रण में रखिए, नियंत्रण में रखिए, नियंत्रण में। आ रहे हैं। मोदी जी को उतार देना है यार, उतार देना। इमरान भाई रुक जाओ, अभी कंट्रोल में रहो। सबको कुर्सी में उतारना। उधर प्राण दिए दे रहा है, 200 रुपया टमाटर खरीदे ले रहा है, 50 रुपया किलो आटा खरीद रहा है। मतलब उसका भी राहुल उसका ब्रेक पर जाइए भाई, ब्रेक पर जाइए। पागल कर देंगे आप लोग, पागल। तो देखिए जनता जिंदाबाद आज वाराणसी से कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से कर रहा हूं, क्योंकि उनके ऊपर ही उनकी सरकार पर अविश्वास है। अविश्वास पर चर्चा कर रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं, जनता से पूछ रहा हूं, नेताओं से पूछ रहा हूं कि बताइए भाई विपक्ष जो सोच रहा है क्या आप भी वही सोच रहे हैं? और जब पूछता हूं कि बताइए विपक्ष जो सोच रहा है क्या आप भी वही सोच रहे हैं? क्या मोदी पर अविश्वास है? तो जवाब क्या होता है? मोदी जी पर हमको बिल्कुल भरोसा है। विपक्ष के जो चमचे इकट्ठे हुए आप बता दीजिए, जो कभी एक दूसरे को सांप न्योली की लड़ाई होती थी, आज जो एक दूसरे हुए हैं। अखिलेश जी मायावती को देख के चलते तो एक हुए हैं, नीतीश कुमार लालू जी को देख कर चलते तो एक हुए हैं। जब ये सब एक हो जाएंगे तो देश का तो बंटाधारा होगा। दयाल साहब निश्चित तौर पर पूरे देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठगा हुआ गलत भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी पूरा हो गया हो तो बताइए। न तो रोजगार दिए, न तो 15 लाख रुपया किसी के खाते में दिए। निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ राशन देके के सबको आवाज बोलिए। जब ब्रेक पर गए थे तो आप कहे बस मोदी 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 करते हैं। अब आप बोल लीजिए मोदी मोदी न करिएगा। सुन लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। हम है कि देश में 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए, देश की जनता ने उनको ऊपर एक विश्वास किया था कि अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन 10 साल होने को है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब जो है रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है तो मोदी मोदी, भूखा लोग को मोदी मोदी। अरे क्या मोदी मोदी? इंसाफ दीजिए भाई, गरीबों को जो है रोजगार दीजिए, मकान दीजिए। अभी तो मोदी मोदी ही कर। क्या मोदी मोदी? प्रधानमंत्री का नाम है मोदी। कितने प्रधानमंत्री आए और इस देश का चले गए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी का नाम है मोदी। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मोदी मोदी। इस तरह का मोदी मोदी। अरे वो आए चले जाएंगे, आए चले जाएंगे। कोई दो इंदिरा जी के समय में असम में जितना खाली मोदी, इतना बार मोदी मोदी किए। देखिए इनको शिकायत मोदी मोदी मोदी। ठीक, अब हो गई आपकी बात। अब ऐसा है, ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। चाहे कोई भी मोर्चा देख लीजिए, रोजगार हो, महंगाई इस कदर है, भ्रष्टाचार। सरकार जनता काहे बना देती है इनकी? अरे अब नहीं बनाएगी ना, 2024 में जा रहे हैं। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया आ रही। इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद और एनडीए का पता नहीं है। ये जो दूषित मानसिकता के लोग जो इस देश के नाम पे इंदिरा का नाम लेते हैं कि इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इस प्रकार के पागल लोग कभी नहीं समझेंगे। ये हमेशा आने वाले समय मोदी ही रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। जा रहे हैं मोदी, जा रहे हैं 2024 में जा रहे हैं, निश्चित है। इसीलिए घबराहट। हमने कहा सपना देखना बुरा नहीं है, सपना इन लोगों को देखना चाहिए। भाई दिखाइए आज का सितारा लोटो लैंड विकास कौशिक के पास जाइए। हम आएंगे तो फिर आप लोगों से चर्चा दोबारा करेंगे। स्वागत है, आप देख रहे हैं वाराणसी से जनता जिंदाबाद और मैं लगातार पूछ यही रहा हूं देश की जनता से, वाराणसी की जनता से, नेता से, और बहुत सारे अभिनेता भी आ जाते हैं उनसे भी। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि 200 रुपया किलो टमाटर खरीद लेंगे, हम अंधभक्त हैं, प्राण दे देंगे, पर मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे, तो ये अभिनेता ही कहलाएंगे भैया।
गजब के लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी पूछ रहे हैं, जान रहे हैं। आप तो इतने बड़े वाले हो गए हैं कि कार्यक्रम में फोने दिन भर फोन आते रहते हैं। चौरसिया जी थोड़ा भीड़ कंट्रोल करिए। मोदी पर अविश्वास क्यों? जनता कह रही है कि भाई हमको बहुत विश्वास है, और नेता कह रहे हैं कि देश लुट गया, बर्बाद हो गया। मोदी जी के नेतृत्व में अब एक पल नहीं रहना चाहिए इस सरकार को। वीरेश पांडे आए हैं, देखिए बनारसी पान दबाए हुए हैं, जल्दी बताइए। अविश्वास प्रस्ताव इसके पहले भी आया था, मोदी ने उसका हंसकर जवाब दिया था। इस बार इसलिए कि मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुआ है कि मोदी को आना होगा, बोलना होगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की एक प्रक्रिया है, वो सदन के नेता हैं। अविश्वास प्रस्ताव अगर आएगा तो सदन के नेता के तौर पर उन्हें वहां बैठना होगा। उसको ये लगता है वीरेश भाई, देखिए हम कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा आपसे साधारण बोलचाल में बात। मोदी अब देखिए सरकार ने बहुत सहजता स्वीकार किया है कि हम बोलेंगे, आइए, समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब जब वो बोलते हैं पूरा होमवर्क स्टडी के साथ बोलेंगे, पूरा इतिहास निकालेंगे, और विपक्ष के लोग भी बोलेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मोदी इसमें भी बाजी मार ले जाएंगे और बता देंगे फैक्ट फिगर के साथ कि देख लो स्थिति क्या थी देश। मोदी अपने ट्रैप में फंसाते हैं। आज़ादी के बाद एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विपक्ष को जब चाहा, जैसे चाहा, जिस वक्त चाहा अपने ट्रैप में फंसा लिया, और फंसाकर हमेशा विपक्ष को पटकनी देने का काम मोदी ने किया। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि 2023 में 2024 में मोदी जी आएंगे। अरे रुक जाओ, एक तो तुम भी अभिनेता आ गए, रुक तो जाओ। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि 2023 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। ये मोदी कब बोले थे? बहुत वायरल हो रहा, कब बोले थे? 2018 में। अविश्वास है कि विश्वास है मोदी पर? विश्वास है, अविश्वास नहीं, विश्वास है, 100%। ये तो विश्वास है। मोदी है तो ये तो मुमकिन है, ये वाला डायलॉग। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी शेर हैं, और विपक्षी जितने सब बिल्ली है उनके पास कोई जाने में सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। विपक्ष लोमड़ी करके ही रहेंगे। समय की शिला पर बने चित्र कितने। एक सेकंड भाई, ये हमको आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन कविता ठीक लगता है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और सुना के आदत डलवा दिए। ये ऐसे ही बोलो, क्या? समय की शिला पर बने चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। 70 सालों से तमाम जनता उस समय विश्वास तो कर ही रही थी। क्या किया? आज एक विश्वास करने लायक सामने आया तो कह रहे हैं लोग चले जाएंगे। अरे कौन यहाँ रहने आया है? सभी जाएंगे। कुछ बनाने में कुछ बिगड़ता है, लेकिन इतना कार्य करते हुए भी लोग अविश्वास पैदा करें। जिनको खुद पे विश्वास नहीं है वो क्या दूसरे पे अविश्वास पैदा करेंगे? ठीक है, आप बोलो भाई। मोदी पर विश्वास या अविश्वास? विपक्ष कह रहा है बर्बाद हो गया देश, कुर्सी से हटी। जो कुर्सी से हटने की बात करी, जिसकी कुर्सी घसक चुकी है, दूसरे की बस हम बोलेंगे। मोदी जी ने इतना कार्य किया, जो हम लोग खड़े हैं, जगत पिता परमेश्वर के स्थान है वो। ये स्थान पे लोग आया करते थे, बहुत परेशानियां लोग हुआ करती थी। तमाम पूर्ण रूप से काशी पूर्ण रूप से बदल चुका है। अब वहाँ एयरपोर्ट देखिए, काशी विश्वनाथ का धाम देख लीजिए, कॉरिडोर देख। देश तो बर्बाद हुआ जा रहा। कहाँ देश बर्बाद हो रहा है? कौन कह रहा है? सब अंधभक्त है। उसकी आँख खराब है, उसकी आँख खराब है, उसकी आंख में दिक्कत हो गई है। दूसरा अभिनेता, हाँ, उसकी आंख दिक्कत हो गई है। देश विकास किया है, उसकी एक गति मिल गई है, उसको विकासशील हो गई। काशी खिड़कियां घाट देख लीजिए, दूर भी आ, शाम को मोतियाबिंद हो गया उनके हाथ में विपक्ष से। इसके विपक्ष पर मुद्दा ही नहीं है। आपके आंखें में डबल पावर हो गया। अरे हाँ, मोदी है तो डबल पावर है। इनकी आंख में डबल पावर हो गया है। कह रहे हैं एक के मोतियाबिंद हो गया विपक्ष वाले में, और मोदी है तो इनकी आंख में डबल पावर हो गया। भाई बनारसी बकैती, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई हो। बात है ये, यहाँ पर विपक्ष कहता है या कोई भी कहता है कि मोतियाबिंद के साथ साथ सबको मोदियाबिंद हो गया है। जब मोदियाबिंद का नाम लेंगे, मोदी का नाम लेंगे, तो सारी ऐसे ही बातें हो। चाचा सही बोल रहे हैं, सही, एकदम सही बात कर रहे हैं। इधर आइए, यहाँ आइए और बढ़िया खोल के बोलिए, चाप के। बनारसी कैसे बोलता है? कैसे बोलिए, जैसे कैसे बोले। मोदी पर भरोसा है कि नहीं? मोदी है तो देश है इस समय। हाँ, मोदी है तो देश है, तो देशवा कहाँ चल जाए। नहीं। चलिए तीसरी खबर मैं आपको बता रहा था, वो खबर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।